बेस्ट म्यूचुअल फंड्स, इस कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को देखकर ऐसा लगता है लोग दिन रात इसी के बारे में सर्च करते जा रहे हैं और उन्हें इस विषय पर जानकारी हासिल करने की उत्सुकता भी बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो ये वर्ड है ना, बेस्ट वाला म्यूचुअल फंड्स के आगे, वो शायद आपके लिए बेस्ट ना हो अगर आपकी मेथोडोलॉजी की कैलिब्रेशन उस फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ मैच नहीं खाती है। तो अब किस तरीके की मेथोडोलॉजी किस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स के साथ कैलिब्रेट हो सकती है, इसी की जानकारी आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 6 म्यूचुअल फंड्स भी कवर करूंगा एज ए एग्जांपल, ताकि हमेशा की तरह आपको एक एक्शनेबल इनपुट इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यहां पर रिकमेंड करूंगा आपको एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है Currency.com। ये एक इनोवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप टोकन्स के माध्यम से भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या आप पॉपुलर टोकनाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड एसेट्स और क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां आप फियाट फंड्स और क्रिप्टो करेंसीज से अपने अकाउंट को फंड कर सकते हैं और सारे ऑपरेशंस भी आसानी से हो जाते हैं, जिसका मतलब आप Currency.com प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन, रिपल या टेथर टोकन्स को यूज करके टोकनाइज्ड अमेज़न शेयर्स बाय कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो और आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल नहीं है तो आप यहाँ पर रियल अकाउंट से पहले डेमो अकाउंट में लॉग इन करके सारी चीजों को सीख सकते हो। और डेमो अकाउंट में भी आपको बिल्कुल रियल अकाउंट जैसी फंक्शनलिटी मिल जाती है और इसे पॉसिबल बनाया है Currency.com क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने। और इसी के साथ Currency.com क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर आप रेफरल बेनिफिट का भी फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर इनवाइट अ फ्रेंड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको बस रेफरल लिंक शेयर करनी होती है अपने दोस्त के साथ, और जैसे आपके दोस्त या जिनके साथ भी आप रेफरल लिंक शेयर करते हैं वो साइन अप करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करके 30 दिनों के अंदर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप दोनों को बोनस मिल जाता है। तो देर बिल्कुल नहीं कीजिए दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से ही आप साइन अप जरूर करें। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब देखिए, एक ऐसी स्कीम जो केवल टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। इनके रिटर्न्स को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको एक स्टेबिलिटी जरूर दिखेगी। इस कैटेगरी का नाम है लार्ज कैप। इस कैटेगरी के अंदर जो मुझे बेस्ट फंड लगता है उसका नाम है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी एनएवी की बात करें तो ये 48.97 पैसे के आसपास की एनएवी है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। एसआईपी की बात करें तो मिनिमम केवल 500 रुपए की एसआईपी से इस फंड में निवेश की शुरुआत की जा सकती है। एक्सपेंस रेशो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है, तो 0.47% का आपको देखने के लिए मिलता है। इस फंड के सेक्टर लोकेशन को देखें तो आपको सबसे ज्यादा लोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखने मिल जाती है। इस फंड के अगर रिटर्न्स की बात करें तो किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की एसआईपी 25 मार्च 2019 में की होती तो उसकी इन्वेस्टमेंट की जो राशि होती है वो 36,000 की होती है, लेकिन जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू होती वो 47,000 रुपए से भी ज्यादा की होती। तो इसके हिसाब से एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 30% से ज्यादा है और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो 18% से ज्यादा है। सिमिलर केस है 5 साल के पीरियड के लिए अगर किसी ने केवल 1000 रुपए की एसआईपी 24 मार्च 2017 में शुरू की होती तो 60,000 का उनका इन्वेस्टमेंट रहता, 92,000 की उनकी लेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिटर्न्स 50% से ज्यादा और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 17% से ज्यादा। लमसम 10,000 रुपए का निवेश अगर किसी ने 3 वर्ष पहले किया होता तो उसकी आज लेटेस्ट वैल्यू 16,400 रुपए से ज्यादा होती। 5 साल के पीरियड को अगर हम देखें तो वहां पर 10,000 की वैल्यू 22,000 रुपए से भी ज्यादा होती। और इन दोनों टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपनी कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट किया, यानी उससे ज्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसी कैटेगरी में एक दूसरा फंड है मिराई असेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसकी एनएवी 82.79 पैसे की है। इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपए का है। एक्सपेंस रेशो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्लान है, तो 0.56% का ठहरता है। इस फंड के सेक्टर लोकेशन में भी आपको फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज देखने के लिए मिलेगी। हालांकि एक्सिस से थोड़ी सी यहां पर कम है, लेकिन फिर भी टॉप सेक्टर फाइनेंशियल का ही है। और इसके भी अगर एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो 1000 रुपए की एसआईपी अगर 3 साल से कोई व्यक्ति करता आ रहा है तो वहां पर उसकी लेटेस्ट वैल्यू 49,000 से भी ज्यादा की है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 36% से ज्यादा और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 21% से ज्यादा। 5 साल से अगर कोई एसआईपी करता आ रहा है इस फंड में 1000 रुपए की केवल, तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू 90,000 रुपीज से भी ज्यादा है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 50% से ज्यादा और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स
16% से ज्यादा। 10,000 किसी ने लमसम तरीके से इन्वेस्ट किए होते 3 साल पहले तो आज उसकी वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा होती। यहां पर भी एब्सोल्यूट रिटर्न आपको 50% से ज्यादा दिखेंगे, एनुअलाइज्ड रिटर्न 16% से ज्यादा, जबकि कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वो 16% से कम है। 5 वर्ष के रिटर्न की बात करें, किसी ने 10,000 लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज वो डबल हो चुके होते, यानी कि 20,240। तो यहां पर एब्सोल्यूट रिटर्न 102% के हुए, एनुअलाइज्ड रिटर्न 15% के हुए, कैटेगरी एवरेज केवल 13% के आसपास ठहरी है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसे मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करनी है, उनके लिए मेरे हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी में रहना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो जो अभी रिसेंटली मार्केट में एंट्री कर रहा है, यानी कि उसे म्यूचुअल फंड्स में अपने निवेश की जर्नी की शुरुआत करनी है, इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहिए, लेकिन बाबा ज्यादा खतरा नहीं लेना है। अभी एफडी कर रहे हैं लोग, ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दोस्त पार्टी में कह रहे हैं अरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया क्या, और वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे सही कैटेगरी होती है हाइब्रिड फंड्स की। और इस कैटेगरी के अंदर मैं एक म्यूचुअल फंड एग्जांपल के लिए लेना चाहूंगा, जो है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी एनएवी की बात करें तो 217 रुपीज 48 पैसे की है। यहां पर कोई व्यक्ति 500 रुपए की SIP से भी शुरुआत कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो 0.85% का है। यहां पर भी सेक्टर लोकेशन आपको फाइनेंशियल के अंदर सबसे ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को रिवाइंड करोगे या आपने वीडियो अभी तक ध्यान से देखा है तो ये जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप कैटेगरी वाले म्यूचुअल फंड से तो कम है। इस फंड के रिटर्न्स की बात करें तो 1,000 रुपए की SIP 3 वर्षों में 47,000 रुपए की वैल्यू जनरेट करने में सक्षम हुई है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 32.62% के, एनुअलाइज्ड रिटर्न 19.24% के। 5 साल के पीरियड को देखें तो 88,524 की वैल्यू बन गई होती अगर किसी ने केवल 1,000 रुपए की SIP की होती, जिसका मतलब एब्सोल्यूट रिटर्न 47.54%, एनुअलाइज्ड रिटर्न 15.56%। 10,000 रुपए किसी ने लमसम 3 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 15,630 रुपए की होती। एब्सोल्यूट रिटर्न 56.30%, एनुअलाइज्ड रिटर्न 16.04%। कैटेगरी की एवरेज की बात करें तो 15.23% है। 5 साल के पीरियड की बात करें तो वहां पर 10,000 की वैल्यू 19,515 की हो जाती। 95% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 14.29%, जबकि कैटेगरी एवरेज केवल 12.34% पे थी। और हाइब्रिड फंड्स की स्पेशलिटी यह है दोस्तों कि आपका 65 से 80% तक का पैसा इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है और तकरीबन 20 से 35% का अलोकेशन डेब्ट को भी दिया जाता है। लेकिन ये सब्जेक्टिव है, फंड मैनेजर के हिसाब से ये काम होता है, तो वो खुद ही फंड के रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए और मार्केट सिनेरियो को देखते हुए डिसीजंस लेता रहता है। अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता रहता है, इक्विटी का एक्सपोजर उसने ऑलरेडी ले लिया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अब वो सोच रहा है कि मैं स्टॉक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूं। टाइम तो नहीं है, वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव दोस्तों होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर आप अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत कम नॉमिनल फीस के माध्यम से आपको एक प्रोफेशनल हेल्प मिल जाती है जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहता है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग तरीके के मार्केट कैपिटलाइजेशन में, अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, ताकि बेस्ट रिटर्न्स आपको जनरेट करके वो फंड मैनेजर, वो फंड हाउस दे भी पाए। और इस कैटेगरी के अंदर एज एग्जांपल मैं प्रेजेंट करूंगा PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को। इसकी एनएवी की बात करें तो 28 रुपीज 21 पैसा है। यहां पर मिनिमम SIP अमाउंट जो है वो 1,000 रुपए का, यानी कि 1,000 रुपए से भी कोई व्यक्ति SIP की शुरुआत कर सकता है। एक्सपेंस रेशो केवल 0.43% का। अलोकेशन की बात करें यहां पे अदर्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद फाइनेंशियल को अलोकेशन दी गई है। टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर जैसे भी टॉप सेक्टर्स के अंदर आपको अच्छी खासी अलोकेशन देखने के लिए मिल जाएगी। रिटर्न्स की बात करें तो 1,000 रुपए की SIP 3 वर्षों में कॉर्पस बना रही है 57,000 रुपए से ज्यादा का, यानी कि 60.44% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हो गए। और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो 33.28% के हो गए। अगर 5 साल के पीरियड को देखें तो वहां पर SIP 1,000 रुपए की वैल्यू जनरेट कर रही है 1,09,164 रुपए की, जिसका मतलब है 81.94% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स और 24.19% के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स।
किसी ने 10,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते 3 वर्ष पहले, तो आज उसकी वैल्यू होती डबल 20,621 रुपए, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न 106.21%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 27.26%। जबकि कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 17.85% की रही। 5 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो वहां पर 10,000 रुपए बन चुके हैं 24,000 रुपए, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स 141%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 19.22%, कैटेगरी एवरेज जबकि 14.40% पे ही रही। अब आज की डेट में काफी नए स्किल्स भी आ चुके हैं, लोग अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज पे वो अपनी जॉब की जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। उनका विजन बड़ा क्लियर होता है, सर हमें 5-10 साल के लिए तो बताइए ही नहीं, वहां तो जमकर हमें कमाई होने वाली है, हर साल 30-40% के अप्रेजल हो रहे हैं, हमें आप 25, 30, 35 वर्ष के हिसाब से बताइए। तो उनके लिए है भैया स्मॉल और मिड कैप की कैटेगरी। यहां पर पहला जो फंड मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है वो है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी एनएवी की बात करें तो 74.17 रुपीस की। मिनिमम केवल 500 रुपए की एसआईपी से इस फंड में निवेश की जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। एक्सपेंस रेशियो 0.47% का। सेक्टर लोकेशन को देखें तो अदर्स में सबसे ज्यादा, उसके बाद फाइनेंशियल्स, और आपको वैरायटी के यहाँ पर सेक्टर्स दिखेंगे, क्योंकि मिड कैप के अंदर फंड मैनेजर्स यूजुअली ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रखते हैं, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज, ज्यादा नंबर ऑफ सेक्टर्स शामिल करते हैं ताकि रिस्क कम से कम हो सके और हर सेक्टर के अंदर की अपॉर्चुनिटी का फायदा भी मिल सके। इसके एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर 3 साल में 1,000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू बन चुकी है 54,000 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 51% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो 28.75% के। 5 साल के यहाँ पर एसआईपी के वैल्यू को देखें तो 1,05,000 से भी ज्यादा की वैल्यू यहाँ पर बन चुकी है केवल 1,000 रुपए की एसआईपी 60 महीने के लिए, यानी कि 5 साल के लिए अगर किसी ने की होती। एब्सोल्यूट रिटर्न 76.53%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 22.93%। 3 साल पहले अगर किसी ने 10,000 रुपए लमसम यहाँ पर निवेश किया होता तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू ठहरती 19,395 रुपीस की, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स 93.96% के हो गए, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 24.69% के। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 22.09% की एवरेज रही है, तो उसको तो इस फंड ने इस टाइम फ्रेम में बीट किया हुआ है। 5 इयर्स के पीरियड की बात करें तो वहां पर 10,000 की लमसम अमाउंट की वैल्यू 25,960 की ठहरी है, और यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न्स 159.61% के ठहरे, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 21% और कैटेगरी एवरेज 15.39% की रही है। तो इस फंड ने भी अपने रिटर्न्स हमेशा कैटेगरी एवरेज से ज्यादा बना कर दिए हैं। एक स्मॉल कैप फंड भी एज एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी की बात करें तो 111 रुपीस 84 पैसे की एनएवी, मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीस का, कैटेगरी स्मॉल कैप फंड की है। एक्सपेंस रेशियो 0.75%। सेक्टर एलोकेशन देखिए आप, कैपिटल गुड्स पे सबसे ज्यादा, और उसी के साथ बाकी अदर सेक्टर एलोकेशन भी आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो 1,000 रुपीस की एसआईपी 3 वर्ष के टाइम फ्रेम पर लेटेस्ट वैल्यू बनाकर दे रही है 59,382 रुपीस की। एब्सोल्यूट रिटर्न 64.95%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 35.4% के। 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में देखें तो केवल 1,000 रुपए की एसआईपी की लेटेस्ट वैल्यू ठहर रही है 1,09,000 रुपए से भी ज्यादा। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 82.94%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 24.42%। 10,000 रुपए एज अ लमसम अमाउंट किसी ने इन्वेस्ट किए होते 3 साल पहले तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो चुकी है दोस्तों, 20,701। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 107.02%, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 27.42%, जबकि कैटेगरी एवरेज रही 26.71% की। मार्जिनली हाई है, लेकिन हाई तो है, आखिर मैंने ढूंढे हैं आपके लिए। 5 इयर्स की बात करें तो यहाँ पर 10,000 लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है 26,484 की। एब्सोल्यूट रिटर्न्स 164.85% के, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 21.48% के, कैटेगरी एवरेज 20.80% की रही है। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, इस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिलती है। तो अगर किसी का 3 से 5 वर्ष का हॉरिजॉन है तो मैं ये सजेस्ट करता हूं कि वो व्यक्ति इस कैटेगरी से दूर रहे। अगर किसी का लंबी अवधि का हॉरिजॉन है, जैसे कि 25 साल, 20 साल, 30 साल, तो इनफैक्ट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने से मुझे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स
ज़्यादा ठीक लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनली फंड मैनेजर आधा पौना % लेता है और अच्छे से उसे मैनेज करता रहता है। अभी जो भी फंड्स मैंने आपको बताए हैं, आपने उसके रिटर्न्स देखे हैं, उन्होंने हमेशा अपने कैटेगरी के रिटर्न्स को बीट किया हुआ है, यानी कि ओवर अचीव किया हुआ है। ये फंड्स मैंने मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बताए हैं। आपके मेहनत के पैसे को, आपके बचाई हुई पूंजी को, जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, बड़ी सूझबूझ के साथ कीजिएगा। इस वीडियो को केवल एक इनपुट की तरह लीजिएगा। अपने निवेश का जो फैसला है, इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के माध्यम से ही लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।